ये हैं जर्मनी के भावी चांसलर फ्रीडरिश मेर्ज। फ्रीडरिश मेर्ज हैं कौन और उनका एजेंडा क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी सीडीयू ने जर्मनी के चुनावों में जीत हासिल की है। हम जर्मनी के 2025 के चुनाव जीत गए हैं। मेर्ज आप्रवासन और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बड़े बदलाव चाहते हैं। उनके समर्थक उन्हें अडिग मानते हैं। आलोचक कहते हैं कि वो इतने अडिग हैं कि कभी-कभी ट्रंप जैसा बर्ताव करते हैं। दुनिया हमारे इंतजार में बैठी नहीं रहेगी। ये गठबंधन की लंबी खींचने वाली बातचीत का इंतजार नहीं करेगी। हम में तेजी से काम को अंजाम देने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम जर्मनी के लिए सही कदम उठा सकें, जिससे हम यूरोप में फिर से खड़े दिखें, ताकि दुनिया भी देख सके कि जर्मनी में फिर से एक भरोसे लायक सरकार है। हालांकि अपनी ही बनाई लक्ष्मण रेखा लांघकर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जर्मनी में संसद में बहुमत हासिल करने के लिए पहली बार धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी को एक निर्णायक भूमिका निभाने दी थी। इसके विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। यहाँ तक कि एंजेला मेर्केल ने भी बाकी पार्टियों से बातचीत करने के बजाय एएफडी के वोट स्वीकारने के उनके इस फैसले की निंदा की थी। मेरे हिसाब से कठिन परिस्थितियों में भी हमें उस मोड़ पर नहीं आना चाहिए जहां एएफडी की मदद लेकर बहुमत हासिल किया जाए। हालांकि मेर्ज की ये बाजी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, फिर भी आप्रवासन पर उनके विचारों से लोग प्रभावित दिखे। ज्यादातर जर्मनों को उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास है कि वो भविष्य में एएफडी से परहेज बनाए रखेंगे। हम ऐसी किसी भी पार्टी के साथ सहयोग नहीं करेंगे जो खुद को अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी कहती हो। कई मायनों में फ्रीडरिश मेर्ज एंजेला मेर्केल से एकदम उलट हैं। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में रूढ़िवादी सीडीयू पार्टी की सीढ़ी दोनों ने साथ ही चढ़ी थी, लेकिन उन्हें पछाड़कर जब मेर्केल पार्टी प्रमुख बनी तब दोनों में राजनीतिक झगड़ा शुरू हुआ। गुस्से में मेर्ज ने राजनीति ही छोड़ दी। फिर उन्होंने वकालत में नाम कमाया और अमेरिका की बड़ी निवेश कंपनी ब्लैक रॉक के बोर्ड मेंबर भी रहे। ये करियर उनके लिए बहुत मायने रखता है। आलोचक उनके कम सरकारी अनुभव की चर्चा करते हैं और खुद मेर्ज भी व्यापार की चर्चा करते हुए सबसे सहज नजर आते हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने डंके की चोट पर जर्मनी की लोक कल्याणकारी नीतियों में सुधार की बात कही थी। हमें अपना लेबर मार्केट दोबारा ठीक करना होगा। हमारे यहाँ काम ना करने वालों को कुछ खास रियायतें मिली हैं जिन्हें बुर्गर गिल्ट कहा जाता है। ये एक बड़ी भूल है। हम सिस्टम को बदलेंगे। अपने चुनाव अभियान के दौरान वो हर समय जर्मन अर्थव्यवस्था की हालत पर चेतावनी देते रहे, लेकिन उन्होंने कारोबारियों को ये चेतावनी भी दी है कि जोखिम कम करने के लिए सरकारी मदद लेने के दिन अब लद चुके हैं। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग जानबूझकर जोखिम उठाते हैं और सरकार से मदद की कामना करते हैं। हम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मेर्ज ने वादा किया है कि वो जर्मन नेतृत्व को दोबारा परिभाषित करेंगे। मौजूदा सरकार जहां मेर्केल के जैसे ही बिना लाइमलाइट के नेतृत्व वाले सिद्धांत को मानती थी, वहीं मेर्ज का संकल्प जर्मनी को एक सोते हुए देश से नेतृत्व करने वाली शक्ति बनाने का है। इस कंजर्वेटिव नेतृत्व वाली सरकार का सिद्धांत होगा कि आप जर्मनी पर फिर से भरोसा कर सकते हैं। जर्मनी की वापसी का संकेत यूक्रेन को लेकर जर्मनी की नीतियों पर गहरा असर डालेगा। अब तक चांसलर रहे ओलाफ शॉल्ज से उलट मेर्ज ने यूक्रेन को जर्मनी की टॉरस क्रूज मिसाइलें देने की संभावना जताई है, जो रूस के अंदरूनी ठिकानों पर हमला कर सकती हैं। चुनाव में फ्रीडरिश मेर्ज की जीत जर्मनी की राजनीति को बड़े स्तर पर बदल सकती है, लेकिन अब भी दो कारक हैं जो फैसला करेंगे कि वो अपनी बातों पर कितने खरे उतर सकते हैं। पहली, गठबंधन में साथ कौन देगा और डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। और कभी समझौता न करने वाले फ्रीडरिश मेर्ज को शायद कुछ समझौते तो करने ही होंगे।